लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की समीक्षा बैठक है। सभी प्रत्याशी, सह प्रभारी और संयोजक इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये आज भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, प्रभारी, सह प्रभारी भी शिरकत करेंगे। बैठक में चुनाव को लेकर जो भी शिकायतें हैं वो रखी जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी ये बड़ी बैठक लेंगे, जिसमें प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी। मतगणना को लेकर भाजपा की ये समीक्षा बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा, प्रत्याशियों की और नेताओं की, कार्यकर्ताओं भी जो भी शिकायतें हैं उसको भी सुना जाएगा। संवाददाता मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम प्रत्याशी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में क्या कुछ विचार मंथन किया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की जो लोकसभा की चुनाव की जो समीक्षा बैठक है वह यहाँ पर रखी गई है। और लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर भी चुनाव निपटने के बावजूद, यहाँ 3 चरण में चुनाव यहाँ पर जैसे कि हुए हैं, लेकिन चुनाव निपटने के बावजूद यहाँ पर जो उनकी समीक्षा बैठक है वह देखी जा रही है। और इस बैठक में तमाम चीजों पर जो समीक्षाएं हैं वह की जाएंगी। इसमें प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की जो ये बैठक है वह रखी गई है। ये सभी वो पदाधिकारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटियां लगी थी, जिन्होंने चुनाव में, और लोकसभा की चुनाव की बात कर ली जाए जिसमें इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब इनकी जो एक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में चुनाव की शिकवा शिकायतों पर भी, यानी कि कार्यकर्ता जब चुनावी मैदान में उतरे, जब जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की अगर नाराजगी है तो उसे भी दूर किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के बातों को भी सुना जाएगा, कार्यकर्ताओं की बातों को भी रखा जाएगा। तो तमाम जो इन सारे जो पदाधिकारी हैं, संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, वह इस बैठक में प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मुख्य पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि काउंटिंग पर इस पे विस्तार से चर्चा जो है वह होगी। 4 तारीख को रिजल्ट आना है और 4 तारीख को रिजल्ट से पहले जो जितनी जो तैयारियां हैं रिजल्ट को लेकर वह की जाएगी। जहां एक और लोकसभा चुनाव में ड्यूटियों की समीक्षा यहां पर की जाएगी कि ड्यूटियों में किस तरीके की चीजें हुई। वहीं 4 तारीख को छत्तीसगढ़ का रिजल्ट, पूरे देश का जो रिजल्ट आना है, छत्तीसगढ़ में भी इसी क्रम में 4 तारीख को प्रत्याशियों की जो किस्मत है वह मतदान पेटी से बाहर आएंगी, ईवीएम से बाहर आएंगी और पता चलेगा कि आखिर 11 सीटों पर किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जो है वह जमा पाती है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि 4 तारीख को भी सभी की ड्यूटियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाई जा रही है, ऐसे में ये जो समीक्षा बैठक है तो तमाम चीजों की जो समीक्षा की जाएगी, इसके बाद यह तय भी किया जाएगा, जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। तो काउंटिंग से पहले, मतगणना से पहले जो ये बैठक है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, जो प्रत्याशियों से बूथ स्तर पर फीडबैक लिया जाएगा कि बूथ स्तर पर क्या वोटिंग पैटर्न रहा, सोशल इंजीनियरिंग, जाति समीकरण क्या रहे हैं, उसको लेकर भी रिपोर्ट का कहा गया था प्रत्याशियों से। उस पर क्या रिपोर्ट है अभी? आज देखिए, कुल मिलाकर अगर इस पे बात की जाए तो समीक्षा की जाएगी। समीक्षा जो चुनाव में जो ड्यूटियां लगी हैं और अब क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जो मैदान में उतारे गए हैं उनकी क्या भूमिका इसमें अहम रही और अब चुनाव निपटने के बावजूद उनके क्षेत्र में किस तरीके से जो चीजें हैं वह हो रही हैं, क्योंकि अब वोट तो हो चुके हैं और प्रत्याशियों की जो किस्मत है वह ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन तमाम चीजों पर समीक्षा करना तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब जिम्मेदारियों के दौरान, जब चुनाव ड्यूटियों के दौरान कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा करने की जो जरूरत थी वह बिल्कुल थी, लेकिन इसके बावजूद अब बैठक हो नहीं पाई थी। व्यस्तता के कारण जो प्रत्याशी हैं या जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं वह बैठक ले नहीं पाए थे। लेकिन अब 4 तारीख को, क्योंकि मतगणना है और मतगणना से पहले इस पर संपूर्ण रूप से जो है वह समीक्षा की जाएगी। जी, बड़ी बात यह भी कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठे, जो कार्यकर्ताओं की शिकायत रही
उसको लेकर भी सवाल उठे। तो जो शिकायतें हैं उनको किस तरह से रखा जाएगा, क्या क्या शिकायतें आई प्रत्याशियों की, कार्यकर्ताओं की। आज बिल्कुल देखिए, इस तरीके की कोई भी जो शिकायतें हैं वह अभी तक तो सामने नहीं आई हैं। और रही बात प्रत्याशियों की भूमिका की, तो ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, जनता ही तय करेगी कि प्रत्याशियों की उनकी क्षेत्र में क्या भूमिका रही। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपने जो दिग्गज नेता हैं उन्हें मैदान पे उतारा, और मैदान पे उतारने के साथ साथ जो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने टिकट का वितरण किया। तो 4 तारीख का इंतजार करना होगा और 4 तारीख को ही देखना होगा कि किस प्रत्याशी का जो परफॉर्मेंस है वह कितना खास रहा। जी, मतगणना को लेकर बीजेपी खास तरह की तैयारी कर रही है। प्रदेश भर में जीत को लेकर अभी से जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। आज बिल्कुल दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बड़ी कॉन्फिडेंस मोड में नजर आ रही हैं। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का यह कहना है कि 11 की 11 सीटों पर जो कब्जा है वह उनका होगा। लेकिन जो 11 की 11 सीटों का जो अलग अलग जो समीकरण है वह यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा था, बीजेपी ने भी 11 दिग्गजों को अपने मैदान पे उतारा है। कांग्रेस के दिग्गजों में तो पूर्व में जब सरकार थी कांग्रेस की तो उसके मंत्री भी रहे हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव से लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं और चुनाव वहां से उन्होंने लड़ा है। तो 4 तारीख को ही यह तय होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दावों में कौन कौन से वो जो दावे हैं वह पूरे हुए हैं, जनता ने किस पर भरोसा जताया है, वह किस पर नहीं। तो 4 तारीख को मतगणना है, 4 तारीख को रिजल्ट है और रिजल्ट के बाद यह तय हो जाएगा कि किसकी कितनी भूमिका जो है वह छत्तीसगढ़ में खास रही। जी।